हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डी एन कोचिंग क्लासेस। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ प्री बीएड परीक्षा 2023। तो दोस्तों, समास के बारे में आज का वीडियो है। तो देखते हैं समास। तो पहले समास का परिभाषा देख लेते हैं। दो या दो से अधिक पदों के संयोग से बना पद समास अथवा सामासिक पद कहलाता है। इसमें पद मिलकर एक हो जाते हैं तथा पदों का विभक्ति प्रत्यय लुप्त हो जाता है। शब्दों में संबंध को प्रकट करने वाले लुप्त शब्द को फिर से दिखला देने को समास विग्रह कहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं। रातों रात में कौन सा समास है? तो देखते हैं रातों रात में कौन सा समास है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अव्ययी भाव समास। अगला है दिनकर में समास है। तो दिनकर में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तत्पुरुष समास। वक्रतुंड में समास बताइए। तो वक्रतुंड में कौन सा समास है? चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है सिंहवाहिनी में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बहुब्रीहि। अगला प्रश्न है शरणागत में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है मरणासन शब्द में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तत्पुरुष समास। इनमें से किस शब्द में बहुब्रीहि समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, शशिधर। अगला प्रश्न है अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, द्विगु। अगला प्रश्न है मुरलीधर में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बहुब्रीहि। अगला प्रश्न है पद दलित में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है महावीर में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कर्मधारय। गृह प्रवेश में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तत्पुरुष समास। ध्यान मग्न में कौन सा समास है? तो ध्यान मग्न में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास, बी। अगला प्रश्न है मुनिवर में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कर्मधारय समास। अजानु में कौन सा समास है? तो अजानु में कौन सा समास है? चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अव्ययी भाव समास। अगला है गंगा जल में समास है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तत्पुरुष समास। अगला है अटकोना में कौन सा समास है? तो अटकोना में है ए, द्विगु समास। अगला प्रश्न है किस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है वीर प्रसूता में समास है। तो वीर प्रसूता में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि, ए होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चंद्रमौली। अगला प्रश्न है आशुतोष में समास बताइए। तो आशुतोष में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बहुब्रीहि। अंजनी सूत में समास। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बहुब्रीहि समास। तो अगला प्रश्न है पद्मासन में कौन सा समास है? तो पद्मासन में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। रणकुशल में कौन सा समास है? तो रणकुशल में कौन सा समास है? चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। दुपट्टा में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्विगु समास। पतितोद्धार में कौन सा समास है? तो पतितोद्धार में कौन सा समास है? चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है भूखा प्यासा में समास बताइए। तो भूखा प्यासा में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है दुर्भिक्ष में कौन सा समास है? तो दुर्भिक्ष में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बहुब्रीहि समास। अजात शत्रु में कौन सा समास है? तो इसका आंसर होता है डी, बहुब्रीहि समास। थोड़ा बहुत में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है शांति दूत में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तत्पुरुष समास। गोपाल में कौन सा समास है? तो इसमें है डी, बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है सप्तशती में कौन सा समास है? तो सप्तशती में ए, द्विगु समास। देवदत्त में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, देवदत्त में समास है तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है प्राण प्रिय में कौन सा समास है?
तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कर्मधारय। अगला प्रश्न है रण से विमुख होगा, तो रण से विमुख में है तो इसका आंसर देखते हैं ए, रण विमुख। अगला प्रश्न है कृष्णार्पण का विग्रह होगा, कृष्णार्पण का कौन सा विग्रह होगा, समास विग्रह, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कृष्णा के लिए अर्पण। अगला प्रश्न है घोड़ों की दौड़ का समासिक पद होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, घुड़दौड़। अगला प्रश्न है यश प्राप्त में कौन सा समास है, तो यश प्राप्त में कौन सा समास है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्म तत्पुरुष। अगला प्रश्न है अजन्म भरसक तथा हर घड़ी में समास है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अव्ययी भाव समास। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए हम नए नए वीडियो लाते रहेंगे।